1.39 लाख करोड़ खर्च होने के बाद भी इंडिया के बच्चे बेसिक रीडिंग नहीं कर पा रहे। और सबसे शॉकिंग बात, प्रॉब्लम पैसा नहीं है, सिस्टम फेलर हो रहा है। हे फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ट्रेनी टॉक्स। मैं हूं वकार, आप सभी का यार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बजट रियलिटी इंडियन एजुकेशन सिस्टम का क्या है। इंडिया का एजुकेशन बजट 2025-26 में अप्रॉक्स 1.5 लाख करोड़ क्रॉस कर गया है, जो पिछले साल बस 1.12 लाख करोड़ को क्रॉस ही किया था। इस टोटल बजट में से तकरीबन 78,000 करोड़ स्कूल एजुकेशन सिस्टम को दिया गया है और तकरीबन 50,000 करोड़ हायर एजुकेशन पर खर्च होते हैं। लेकिन इंडिया अपने जीडीपी का सिर्फ 3 से 4% ही एजुकेशन पर खर्च करता है, जबकि ग्लोबल स्टैंडर्ड को अगर आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं 6% ऑन एन एवरेज होते हैं। इस छोटे से इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट कहाँ दिखता है? एसर 2024 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रूरल इंडिया में सिर्फ 43% ग्रेड 5 स्टूडेंट्स ग्रेड 2 लेवल के टेक्स्ट को पढ़ते हैं। अगर 2022 के डेटा को देखो, जहां पर 38.5% थी, ग्रोथ शायद होनी चाहिए थी, लेकिन प्रॉब्लम बढ़कर 44.8% हो गया है। बेसिक मैथ सॉल्व करने वाले बच्चे हमारे देश में सिर्फ 30% है। और यहाँ एक शॉकिंग फैक्ट है, अगर आप सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट्स को देखो तो 20 से 30% फंड इफेक्टिवली यूज ही नहीं होते। मतलब 1.39 लाख करोड़ का बजट होने के बाद भी ग्राउंड लेवल पर इम्पैक्ट बहुत ही लिमिटेड है। 2026 तक इंडिया को तकरीबन 10 लाख एआई एक्सपर्ट्स चाहिए, लेकिन सिस्टम अभी भी 2006 में है। आज की दुनिया एआई और टेक्नोलॉजी से चल रही है, लेकिन इंडिया का एजुकेशन बजट अभी भी ट्रेडिशनल मॉडल पर फोकस्ड है। अगर ग्लोबल एआई इंडेक्स के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया, यूएस और चाइना इन दोनों से पीछे है। इंडिया के स्किल रिपोर्ट्स 2025 के अकॉर्डिंग सिर्फ 47% ग्रेजुएट्स ही एम्प्लॉयबल हैं। अगर आप नेस्कॉम के हिसाब से देखो तो डेटा ये बताती है कि इंडिया का 2026 में तकरीबन 1 मिलियन एआई प्रोफेशनल्स हो जाने चाहिए थे, लेकिन कुछ भी नहीं। लगभग 1.5 लाख करोड़ का टोटल बजट में एआई और फ्यूचर स्किल्स का शेयर बहुत ही कम है। अगर एक्सपर्ट्स की मानो तो तकरीबन 50,000 करोड़ डेडिकेटेड टेक स्किलिंग इन्वेस्टमेंट की जरूरत होनी थी। मतलब मामला क्लियर है, डिग्री हर किसी को यहाँ पे मिलता है, लेकिन स्किल नहीं मिलता। और जब स्किल ही नहीं है तो डिग्री लेकर आप करोगे क्या? जानते हो, इंडिया का प्रॉब्लम बजट नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन है। मतलब 1.5 लाख करोड़ एलोकेट होने के बाद भी सिस्टम एफिशिएंटली काम नहीं करता। यूडीसी के रिपोर्ट को अगर देखो तो इंडिया में 10 लाख से ज्यादा टीचर वैकेंसीज अभी भी हैं। दूसरी तरफ सीएजी ऑडिट्स की रिपोर्ट को देखो तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अभी भी इनकम्प्लीट है, फंड्स प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहे। डिजिटल एजुकेशन के लिए बजट है, लेकिन रूरल इंटरनेट पेनेट्रेशन 37% से भी कम है। एक्सपर्ट्स की मानो तो तकरीबन 5 से 10% बजट मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी पर होना चाहिए। मतलब कि फंड्स एलोकेट होते हैं, लेकिन ग्राउंड तक पहुंचते ही नहीं है। क्या ही हो अगर मैं कहूं कि डिग्री है लेकिन जॉब नहीं। भाई, यही है इंडिया का रियल क्राइसिस। चलो डेटा को देखते हैं। पीएलएफएस के हिसाब से यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में 17% क्रॉस हो चुका है। दूसरी तरफ सीएमआई की डेटा को देखो तो एजुकेटेड यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 25% को क्रॉस हो चुका है। मतलब 1.5 लाख करोड़ का अगर आप बजट बनाते हो और तो भी देश जॉब रेडी बिल्कुल नहीं है। याद होगा पिछले वीडियो पे मैंने जर्मनी के ड्यूअल एजुकेशन सिस्टम की बात की थी, जहां पर कॉलेज और इंडस्ट्री ट्रेनिंग दोनों साथ चलते हैं। और इससे क्या प्रोग्रेस हुआ है वो ओईसीडी के एनालिसिस में क्लियरली मेंशन है। इंडिया में स्किल डेवलपमेंट एलोकेशन 8,000 करोड़ का होता है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से इंडिया को 20,000 करोड़ एनुअल बजट चाहिए। मतलब इंडिया में डिग्री गारंटीड है पर जॉब नहीं। लेकिन एक कमाल की बात बताऊं तो आप शॉक्ड हो जाओगे, वो ये कि प्रॉब्लम देश में हर जगह सेम नहीं है। चलो कुछ डेटा को देखते हैं। क्या आप जानते हो, इंडिया में दो एजुकेशन सिस्टम चलता है। जी हाँ, एक मेट्रो सिटीज के लिए और दूसरा बाकी सब के लिए। जानते हो कि इंडिया का एजुकेशन बजट 1.39 लाख करोड़ है, लेकिन फिर भी हमारी यूटिलिटी बिल्कुल ही अनइवन है। वो कैसे? खुद देखो कि दिल्ली का बजट 95,000 करोड़ है,
लेकिन एजुकेशन एलोकेशन सिर्फ 20 से 25% होता है। अगर यूटिलिटी देखो तो वो 61% से घटकर 32% बन चुका है। जीएसडीपी एजुकेशन रैंक देखो तो कर्नाटका का 2.01% है, गुजरात का 2.16% है, उत्तर प्रदेश का स्कोर देखो तो 49.4% है आउट ऑफ 240। अगर फिर हम पंजाब की बात करें तो उसका स्कोर 113% है और वेस्ट बंगाल 72.8 पॉइंट है। मतलब स्किल फंडिंग में भी काफी वेरिएशंस है। यूपी 5.88 करोड़ लेता है, पंजाब 0.25 करोड़ लेता है, लेकिन दिल्ली 0.38 करोड़ लेता है। अब यहाँ तो एक पंच मारने को दिल करता है। टैलेंट गांव में है, अपॉर्चुनिटी सिटीज में है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? सिर्फ बजट बढ़ाना? मुझे नहीं लगता। सर्टिफिकेट से जॉब नहीं मिलती, स्किल से मिलती है। टोटल बजट जहां पर 1.5 लाख करोड़ है, वहां पे स्किल एलोकेशन सिर्फ 9,000 करोड़ है, यानी कि तकरीबन 2.5% टोटल बजट का। आज के डेट में डिमांडिंग स्किल्स क्या है? एआई, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, एंटरप्रेन्योरशिप, ग्रीन एनर्जी, कम्युनिकेशन, इतना कुछ। चलो डेटा की बात करें। पीएमकेवीवाई इन्वेस्टमेंट 12,000 करोड़ का है, प्लेसमेंट रेट 30 से 40%। अगर नेस्कॉम की डेटा को देखो तो 2026 में भारत को तकरीबन 20 लाख एआई स्किल प्रोफेशनल्स की जरूरत है। लेकिन रियलिटी क्या है? हमारे पास यंग वर्कफोर्स होने के बाद भी कुछ नहीं होता। डिजिटल अडॉप्टेशन फास्ट नहीं है, स्टार्टअप इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? इंडस्ट्री मिसमैच, लो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन इज नॉट इक्वल टू एम्प्लॉयबिलिटी। एक्सपर्ट्स की मानो तो 50,000 करोड़ एनुअल स्किल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। मतलब इंडिया ग्रेजुएट्स बना रहा जरूर है, लेकिन प्रोफेशनल्स नहीं। क्या ही हो अगर मैं कहूं कि एजुकेशन सबके लिए है, लेकिन सब तक पहुंच नहीं रहा है। जी हाँ, डेटा देखो। आईशी की रिपोर्ट यह बताती है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेट 28% के आसपास है, लेकिन ड्रॉप आउट रेट 12 से 15%। डेवलप कंट्रीज की बात करूं तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेट 50 से 80% है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये बजट 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। मतलब जब तक एजुकेशन सब तक नहीं पहुंचेगा तो ग्रोथ एक्सपेक्ट भी आप कैसे कर सकते हो? अब इस पूरे सिस्टम को एक लाइन में समझने की कोशिश करो। हमारा बजट है 1.5 लाख करोड़, और इसके बाद भी प्रॉब्लम 3 जगह है: लर्निंग आउटकम, स्किल गैप, एम्प्लॉयमेंट कन्वर्शन। अगर स्कूल लेवल पर देखो तो लिटरेसी बहुत ही वीक है। हायर एजुकेशन पे एम्प्लॉयबिलिटी 47% के आसपास है। स्किल बजट हमें 9,000 से 10,000 करोड़ है, लेकिन रिक्वायरमेंट कितनी है? 25 से 50,000 करोड़। अगर यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट देखो तो वो 17 या 25% के क्रॉस हो चुका है। अब चलो बात करते हैं किसी आइडियल मॉडल की, जिससे हमारा सिचुएशन शायद ठीक हो सके। हमें बजट चाहिए तकरीबन 2.5 से 3 लाख करोड़ के आसपास, जहां पर 1 लाख करोड़ स्कूल्स को दिए जाए, 1 लाख करोड़ हायर एजुकेशन को दिए जाए और 50,000 करोड़ स्किल्स को दिए जाए। लेकिन सिर्फ बजट बढ़ाने से सॉल्यूशन नहीं आएगा। चलो कुछ रियल प्रॉब्लम्स भी देखते हैं, और वो क्या है? सबको पता है, करप्शन, इनएफिशिएंसी। अब चलो इस पे डेप्थ पे नहीं जाएंगे, सिर्फ सॉल्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि अब टाइम है चेंज लाने का। रियल टाइम फंड रैंकिंग होना चाहिए, आउटकम बेस्ड बजटिंग होना चाहिए, पब्लिक ऑडिट ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। क्योंकि इंडिया को प्रॉब्लम पैसे से नहीं है, सिर्फ सिस्टम में भी प्रॉब्लम है, और ये सिस्टम को अब सुधारना जरूरी है। इंडिया को ज्यादा बजट चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं है, बल्कि एक बेटर सिस्टम भी चाहिए। आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ट्रेंडी टॉक्स एंड जय हिंद।